नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। LAC के ठीक बगल से हमारी लगातार कवरेज जारी है। लद्दाख की पहाड़ियां आपको पीछे दिखाई दे रही हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चीन लद्दाख में क्या साजिश करने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब मिला, क्या साजिश कर रहा। और देखिए, लद्दाख के आसमान में ये आवाजें आ रही हैं। लद्दाख के आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान गरज रहे हैं, भारतीय विमानों का शौर्य गरज रहा है और हम लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि भारत की तैयारी जबरदस्त है। भारत की तैयारी के आगे चीन ने घुटने टेक दिए हैं और अगर चीन युद्ध के लिए आमादा है, अगर चीन युद्ध के लिए पागल हो चुका है तो उसे उसकी भाषा में भी जवाब दे दिया जाएगा। LAC के नजदीक से TV9 भारतवर्ष की लगातार कवरेज जारी है और आपको अब हम बताते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। तो बड़ी खबर यह है कि चीन का सनसनीखेज कांड सामने आया है। सनसनीखेज कांड, चीन ने भारत समेत 8 देशों को धोखा दिया है। भारत इकलौता नहीं है बल्कि 8 देश ऐसे हैं जिनको कि चीन ने धोखा दिया है। अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है। ये खुलासा दिल दहलाने वाला है क्योंकि चीन लगातार जासूसी कर रहा है। इन 8 देशों में जो प्रमुख शख्सियतें हैं उनकी जासूसी की जा रही है और जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया गया। मैं आपको नाम बता रहा हूं। चीन ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 8 देशों में जासूसी का नेटवर्क अपना बना लिया है और संवेदनशील जानकारियां लीक की जा रही हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे की धमक दूर तक गई है। इस धमक पर आप यूं समझ लीजिए कि इस खुलासे के बाद बाकायदा इसकी जांच की मांग भी उठ गई है और भी कई अहम जानकारी सामने आई है। एक बात आपको और बता दें, भारत में 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है चीन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 10,000 लोगों की जासूसी। रक्षा मंत्री, कानून मंत्री को भी जासूसी की रिपोर्ट। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत की जासूसी। कैप्टन अमरिंदर, उद्धव और शिवराज की भी निगरानी। यानी कि LAC पर बुरी तरह से मार खाने के बाद चीन अब एक दूसरी उसकी खुलासा हुआ है जो जासूसी का नेटवर्क है। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका में भी पकड़े गए हैं जासूस और ऑस्ट्रेलिया में भी पकड़े गए हैं। और आपको अब की ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं तीसरी आंख चीन की। लद्दाख से देखिए की ग्राफिक्स, तकनीक का अद्भुत चमत्कार। LAC पर जंग की तैयारी और साथ में डेटा वार भी हो रहा है। जंग की तैयारी है, सांसदों से लेकर राष्ट्रपति और PM तक की जासूसी। ये जो की ग्राफिक्स है ये आपको लद्दाख की सरहद के नजदीक से दिखाई दे रहा है और इससे समझिए कि चीन की क्या क्या साजिशें हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की पूरी निगरानी, 5 पूर्व PM, 24 CM और 250 सांसदों पर नजर। CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों की भी जासूसी। CGI शरद बोबड़े, लोकपाल और CAG की भी जासूसी। ब्यूरोक्रेट्स, जज और वैज्ञानिकों पर भी नजर। भारत में कुल 10,000 लोगों की जासूसी। बार बार हम कह रहे हैं आपसे कि देखिए, लद्दाख से आपको की ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने तकनीक का ये अद्भुत प्रयोग किया है। जिनपिन ने झिन्हुआ कंपनी को जासूसी का काम दिया है। डिफेंस और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां जुटाई गई हैं। तो ये है पूरी चीन की चाल। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बड़ी बात यह भी देखना है कि चीन के पक्ष में नैरेटिव कौन फैला रहा है। वो कौन है जो चीन का साथ दे रहा है, चीन का साथ दे रहा है। और अब आपको हम सीधे ले चलते हैं स्टूडियो, सीधे TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मेरी सहयोगी पल्लवी हैं। वो आपको जो बताएंगी उसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। किन किन लोगों की जासूसी कर रहा है चीन। पल्लवी, ओवर टू यू। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस की जासूसी चीन करवा रहा है। देखिए, बड़े बड़े नाम है। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनका नाम सामने आया है। इनकी जासूसी चीन करवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जासूसी हो रही है। इनके अलावा CDS बिपिन रावत की जासूसी की जा रही है। देखिए, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की भी चीन जासूसी कर रहा है। आप देखिए हिमाकत और देखिए नियत चीन की क्या है। वायुसेना चीफ RKS भदौरिया, नेवी चीफ करमबीर सिंह की भी जासूसी की जा रही है। तो जो सच सामने आया है, जो सनसनीखेज ये कांड सामने आया है चीन का, वो देखिए, ये सभी लोगों की जासूसी की जा रही है। जो लोग हमारे देश की बागडोर संभाले हुए हैं उनकी जासूसी चीन करवा रहा है। और बताते हैं आपको, देखिए चीन की निगरानी में जो राजनीतिक घराने हैं वो कौन कौन से हैं। सोनिया गांधी, गांधी नेहरू परिवार, पूरे परिवार की जासूसी की बात सामने आ रही है। सोनिया गांधी के खास तौर से पूरे प्रूफ भी मिले हैं। इसके अलावा शरद पवार की जासूसी करवाई जा रही है।
सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जासूसी करवाई जा रही है। इसके अलावा संगमा परिवार की जासूसी करवाई जा रही है। और ये देखिए बादल परिवार, यानी कि जो अलग अलग राज्यों में अपना लोहा मनवा चुके हैं, जो बहुत बड़ा कद रखते हैं, उन सब की जासूसी चीन करवा रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत चौंकाने वाला खुलासा भी है कि चीन किस तरह से भारत में इतने सारे लोगों की, सभी मुख्य लोगों की जासूसी करवा रहा है। अभिषेक। बिल्कुल पल्लवी, बहुत बड़ा खुलासा है ये। और देखिए, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं लद्दाख से इस बात की कि सतर्क रहिए। लद्दाख में जो लड़ रहे हैं देश के लिए वीर जवान, वीर सपूत, वो अकेले नहीं हैं, पूरा देश का जनमानस उनके साथ है। और आप भी समझिए कि किस लेवल पर चीन साजिशें प्ले कर रहा है। आपका परिचय कराते हमारे साथ में जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। और देखिए, फिर कह रहा हूं कि टीवी9 भारतवर्ष देश का एक लौता चैनल है जिसके साथ LAC के करीब लद्दाख में एक्सपर्ट मौजूद हैं। और वो एक्सपर्ट हैं जिनको सबसे ज्यादा, सबसे सटीक और सबसे सार्थक जानकारी है। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ में स्क्वाड्रन लीडर वर्लिंग पवार मौजूद हैं, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, वो भी लद्दाख में हैं। और साथ में आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ में अतुल अनेजा जी हैं जो बीजिंग में द हिंदू के पूर्व पत्रकार रह चुके हैं। तमाम जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करूंगा मैं गुरमीत जी। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि जासूसी करवा रहा है, आपका अपना एक्सपर्ट कमेंट, और मैं कहूंगा कि संक्षेप में एकदम सटीक निशाना लगाते हुए आप मुझे बताइए कि चीन को इस तरह की जासूसी से क्या फायदा मिल रहा होगा। जो हम जो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम ये मान के पूछ रहे हैं कि एक आम व्यक्ति जिसे नहीं जानकारी है डिफेंस सिनारियो की, जिसे नहीं पता है कि रणनीतिक चीजें क्या होती हैं, उसके लिए क्या मैसेज है इस खबर में। गुरमीत जी। देखिए जी, ये चाइना की जो स्टेट पॉलिसी है, हाँ, और जो उनका चरित्र है, उसके मुताबिक साइबर वॉरफेयर, इंफो वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन सब ही राह पे चलता है। चाइना के ऊपर में तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और ये कभी भी किसी तरीके से भी नापाक हरकतें करता रहता है। और जासूसी के तौर पर देखिए, आज पूरे विश्व को पता लग गया कि किस प्रकार से ये 8 देशों के ऊपर में, एक्चुअली तो पूरे विश्व के ऊपर में ये जासूसी करता है। मैं तो कहूंगा कि आज पूरी दुनिया को ये पता लग गया है कि किस प्रकार से जासूसी कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, CDS और जितने भी हमारे महानुभाव हैं, उनके ऊपर में जासूसी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरमीत जी, आप गुरमीत जी एकदम ठीक कह रहे हैं। और तुरंत एक इस पर रिएक्शन लेंगे वर्लिन से। वर्लिन, ये जो बात सामने आ रही जासूसी की, मतलब ये समझ लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। ये जो लद्दाख में जहां हम आप बैठे हुए हैं, यहाँ जो सीमा पर हो रहा है उससे पैरेलल एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। वर्लिन जी, देखिए, चाइना अपना US की फ़िलॉसफी को फॉलो करता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात आती है, और वो अपने बजट में से, अपनी इनकम में से काफ़ी अच्छा हिस्सा अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सेंटर के ऊपर लगाता है। और ये आज है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर चाइना इसको कई वर्षों से करता चला आया है। और वो अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे इंफॉर्मेशन लेके उसको बिल्ड करके, उसका मेन मुद्दा यही है कि कैसे उसके थ्रू नेगेटिव इंफॉर्मेशन बिल्ड करके। देखिए, बड़ी बड़ी बात कह रही है वर्लिन ने, जो बात कही है नेगेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करना। तुरंत जाऊंगा सुमित के पास, उसके बाद अशोक जी के पास चलूंगा। सुमित, ये जो बात सामने आई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। आप ये बताइए, आप यहां पर हैं इस समय, लद्दाख में मौजूद हैं, अभी क्या जानकारी मिली है? जानकारी ये भी है कि राफेल, उसके बारे में भी जानकारी है कि उसकी भी उड़ानें इस तरफ हो रही हैं। वो तैयारियां बताइए, वो बहुत जरूरी है। सुमित। देखिए अभिषेक, सबसे पहले आपको जानना होगा कि चीन की जब हम बात करते हैं, 2 बड़े इंपॉर्टेंट जो उसके वॉरफेयर हैं, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, इन दोनों के अंदर चीन बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुका है। अभी आपको याद होगा कि कई कंपनीज को भारत ने यहाँ से बैन किया। 2017 के अंदर चीन ने अपने अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अबाइड कर दिया था कंपनीज को कि कोई भी जानकारी, जो कंपनीज बाहर काम कर रही है उनको वो जानकारी, सारी जानकारी साझा करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज को भी सारी डिटेल जिस कंट्री में वो काम करते हैं। तो ये सारा का सारा प्रेशर, ये सारी की चीजें इसीलिए किया गया था ताकि वहां जो कंपनीज बाहर के अब्रॉड काम कर रही हैं उनसे उस देशों की जानकारी निकाली जा सके। कई 8 बड़ी कंपनियों के बारे में टीवी9 भारतवर्ष ने चलाया था कि कैसे वहां के एम्प्लॉयज का
अपग्रेड, उनका प्रमोशन, वहाँ की लगातार उनका ट्रांसफर, वहाँ की प्रमोशन, हर चीज़ इसी बेसिस पे की जाती है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन खासतौर पर चीन की PLA को पहुँचाते हैं। और वहाँ के कई बड़े एम्प्लॉयज़ बड़े पद पर PLA के फॉर्मर सोल्जर्स रह चुके हैं। और दूसरा, अगर आपने बताया कि राफेल के बारे में, राफेल को लेकर आपको याद होगा जिस दिन राफेल भारत की एयर के अंदर घुसा, बाउंड्रीज में घुसा, उसी दिन से लगातार चीन और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गूगल सर्च या फिर सबसे ज्यादा सर्चिंग सिर्फ और सिर्फ राफेल की गई थी। तो ये सुमित, एक मिनट आपको रोकूंगा यहाँ पर सुमित, क्योंकि हमारे पास एक बहुत थोड़ी जानकारी आ रही है आपके पास सुमित। अभी दोबारा मैं फिर लौट करके आ रहा हूँ, एक अहम जानकारी दे दें और इसके बाद तुरंत चलेंगे अशोक जी के पास में। बड़ी खबर ये भी है, देखिए अहम जानकारी, चीन ने भारत के घोटालेबाजों की भी डिटेल जुटाई। इसको समझिए कि इसके पीछे वजह क्या है। आतंकी गतिविधियों का भी डेटा जुटाया, ड्रग पेडलर्स की हरकतें भी चीन की निगरानी में, भारत के खूंखार अपराधियों पर चीन की नजर, डेटाबेस में बड़े तस्कर गिरोह का भी नाम। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आखिरकार चीन किस स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, किस स्तर पर चीन की पूरी मशीनरी लगी हुई है। तुरंत चलूंगा अशोक जी के पास और मैं आपको बता दूं हमारे साथ में सुरेश कुमार गोयल जी भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो हमने अभी आपको एक जानकारी दी, घोटालेबाजों की डिटेल जुटा रहा है चीन, उससे जुड़ी हुई एक और अगली चौंकाने वाली खबर है। दुनिया का डेटा जुटाना ही चीन की कंपनी झिनहुआ का लक्ष्य है। दुनिया भर का डेटा जुटाना। कंपनी ने इस जासूसी को हाइब्रिड वॉर दिया है, का नाम दिया है। झिनहुआ 2018 में कंपनी के तौर पर रजिस्टर हुई है। झिनहुआ का चीनी सेना के लिए काम करने का दावा, झिनहुआ का रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा जुटाने का काम। अशोक जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं, ये 2018 में ये कंपनी रजिस्टर हुई है, ये 2020 चल रहा है। 2018 में रजिस्टर करना और 2020 तक सब चीजें सामने आना, ये क्या लग रहा है आपको किसी सुनियोजित गेम प्लान का हिस्सा? अशोक वानखेड़े जी, मुझे लगता है ये बहुत पहले से काम हो रहा होगा। ये एक कंपनी का फॉर्मेट, एक शक्ल देखने के लिए ये बात 2018 में कर दी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आजकल युद्ध सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होते। आजकल डाटा और डाटा एनालिसिस दो चीज़ें हैं, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस। आपको ताजुब लगता होगा कि वो गैंगस्टर के क्यों डाटा ले रहे हैं, ड्रग पैडलर्स के क्यों डाटा ले रहे हैं, घोटालेबाजों के क्यों डाटा ले रहे हैं। वो डाटा एनालिसिस करते हैं कि यदि उनको उस एरिया में काम करना हो तो किन लोगों से पाला पड़ सकता है और किन किन लोगों की उनकी मदद ली जा सकती है। यही कारण है कि आज सिर्फ भारत नहीं, विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो चाइना के इस काम से परेशान नहीं है। यही कारण है कि चाइना को सब दूर से सब ने घेरा हुआ है। अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, जापान, रशिया, आज चाइना के पास कोरिया और पाकिस्तान छोड़ के ऐसा कोई देश नहीं जिसे चाइना कह सकता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसके भरोसे काम कर सकता हूँ। चाइना अलग थलग पड़ा है और इसकी मुख्य भूमिका अमेरिका से भी बड़ी मुख्य भूमिका भारत की रही है। भारत ने जिस हिसाब से चाइना को, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, हमने जिस हिसाब से उसके आंखें दिखाने पे, जब वो आंखें आपकी बात को लेकर के मैं एक बार अतुल अनेजा के पास चलूंगा, जो बातें आप कह रहे हैं। जी, अतुल अनेजा हमारे साथ में हैं। अतुल अनेजा चूंकि वहां पर बीजिंग में रह भी चुके हैं। अतुल जी, मुझे एक बात बताइए, जो बात आज जो अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया, इतनी चर्चा हो रही है, आप बीजिंग में रहे हैं, वहां रहते हुए क्या इस बात की आप लोगों को भनक लगी, या वहां के कभी किसी भी तरह से ये बात चाइना में भी पब्लिक डोमेन में आई कि चीन इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है? क्या चीन में इस बात की कोई चर्चा पब्लिक डोमेन में? अतुल जी, ऐसा अभिषेक के एक जो चाइना है वो एक सर्वेलेंस स्टेट बन चुका है। ये तो आम पता लगता था चाइना में रह के, क्योंकि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे वीचैट पेमेंट हुई, आपकी जो बातें होती हैं, ये सब पूरी तरह से मॉनिटर्ड है। एक टोटलिटेरियन स्टेट जिसको कहते हैं वो बन चुका था, और डिजिटल टोटलिटेरियन स्टेट, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उन्होंने उपयोग किया। दूसरी चीज़ जो करते थे, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। या बीजिंग में अगर जाएं तो हर जगह पे कैमरास, आपको विजिबल सिक्योरिटी नहीं नज़र आती थी, लेकिन कैमरास सब जगह थे। साथ में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो कोलेट्रल नहीं मांगते, वो आपका फेस रीडिंग करते हैं और फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी से वो जानकारी ले लेते हैं कि आपको लोन दिया जाए कि ना दिया जाए। इसलिए डिजिटल सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है। वही जो मानसिकता है वो दूसरे देशों में भी। बिल्कुल अतुल जी, देखिए अतुल जी, आप वही चाइना
अतुल जी, एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। जो बात आप बता रहे हैं वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि लद्दाख से हमारे एक्सपर्ट जो चीजें बता रहे हैं उसको समझिए, और इस बात को समझिए कि लद्दाख में ये सिर्फ हमारे सैनिक नहीं लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है। इस लड़ाई में पूरा देश साथ है। तुरंत चलेंगे पल्लवी के पास में, चूंकि जानकारी ये है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसके 8 सबूत हैं। पल्लवी, आप बताइए ये 8 सबूत क्या हैं, और ये जानना इस दौर में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पल्लवी। और देखिए, चीन जंग की तैयारी कर रहा है, उसके 8 सबूत हम TV9 भारतवर्ष पर लेकर आए हैं, जो मेरे पीछे हैं। ये देखिए किस तरह से PLA की पैराशूट ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा LAC के पास PLA कैंप बनाए गए हैं। होटान बेस पर फाइटर जेट्स की तैनाती चीन की तरफ से कर दी गई है। लाइव फायर वॉर ड्रिल हो रहा है। तस्वीरें भी देखिए, ये सभी वो सबूत है, ये 8 सबूत हमारे पास है, जिससे साफ पता चलता है कि चीन इस वक्त जंग की तैयारी अपने लेवल पे कर रहा है। इसके अलावा समंदर में युद्धाभ्यास किया जा रहा है, तस्वीर देखिए। इसके अलावा ड्रोन से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए ये हथियार सप्लाई हो रहे हैं। LAC पर सड़क का निर्माण हो रहा है, तस्वीरें वीडियो सामने आ रहे हैं। और ल्हासा के पास हेलीपैड भी बनाया गया है। तो कुल मिला के जो ये तस्वीरें हैं, ये बयां कर रही हैं कि चीन अपनी तरफ से जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। और इसके 8 सबूत TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल पल्लवी, और लगातार इस पर 3 रिएक्शन लेंगे बैक टू बैक। युद्ध की तैयारी, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम जो बातें कह रहे हैं उस पर देश की निगाहें हैं, देश का बच्चा बच्चा उसके बारे में जानना चाहता है। गुरमीत जी, ये 8 सबूत हमने दिखाए कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा। आप जरा संक्षेप में ये बताइए कि ये युद्ध की तैयारी, आप इस समय लद्दाख में मौजूद हैं, आपकी तमाम लोगों से बात हुई है, आप इस इलाके में रह चुके हैं, आप इसके इलाके की एक एक रणनीतिक इलाके से वाकिफ हैं। यहां आकर के आपको जानकारी क्या मिली, आप ये बताइए चीन की हरकतों के बारे में। देखिए जी, यहाँ आकर जो महसूस किया है, जो देखा है, जो सुना है, उसका जो लबोलबाब ये है कि सबसे पहले तो भारतीय सेना इस इलाके को डोमिनेट कर रही है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि चाइना की जो हरकतें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो उनकी जो एयर डिफेंस, जहाँ एंटी एयर, जहाँ जो उनका तोप खाने की जो गन्स है उसके बारे में, जहाँ अगर उनके डेप्थ इलाके में देखें तो जैसे खोटान का एयरफील्ड है उसके अंदर में जो हरकतें बढ़ी हैं, और जिस प्रकार से जो डेप्थ एरिया के अंदर में अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, एयरबोर्न ट्रूप्स का एक्सरसाइज कर रहा है, और जिस प्रकार से वो अपने ड्रोन और इन सब चीजों से। और देखिए ये कौन कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये बात कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कह रहे हैं, उनको पूरी जानकारी है, एक एक चीज से वाकिफ है। 2 बड़ी खबरें हमारे पास बैक टू बैक हैं, तुरंत इसके बाद सुरेश जी के पास जाऊंगा। 2 बड़ी खबरें हमारे पास है। चीन की जासूस कंपनी पर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐप बैन से भी जासूसी का ऑपरेशन बेअसर। ये देखिए चीन की जड़ें कितनी गहरी हैं। झिनुआ का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कंपनी के डेटाबेस में 2.5 लाख लोगों की डिटेल, 2.5 लाख लोगों की डिटेल जुटा चुकी है चीन की कंपनी। यानी कि चीन किस हद तक पेनिट्रेट कर गया है देश के भीतर, देश के सिस्टम के भीतर। और एक और अगली बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, चीन का जासूसी कांड बेहद ही खतरनाक, डिफेंस और देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा। सरकार, राजनीति और बिजनेस, हर क्षेत्र में घुसपैठ। जासूसी कंपनी ने IT, मीडिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। ये है चीन को लेकर के बड़ा खुलासा। इस बात को समझिए, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई लद्दाख में हमारे रणबांकुरे नहीं लड़ रहे हैं, इस लड़ाई इस देश का बच्चा बच्चा लड़ रहा है। सुरेश कुमार गोयल जी, सुरेश जी, आप फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, ये जो बात सामने आ रही है, चीन इतने अंदर तक घुस चुका है, अब मुझे आप ये बात समझाइए, इसका इलाज क्या लगता है आपको? इस पर भी बात करनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हम बार बार समस्या पर बात करें। समाधान क्या है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? सुरेश जी। देखिए, 2-3 चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी कि पहली बात तो ये है कि चीन से हमारा टकराव, अगर हम समझे खाली सीमाओं तक सीमित है तो ऐसा नहीं है। चीन से हमारा टकराव पुराना है और चलता रहेगा। 2 बड़ी शक्तियां हैं, उनके आपस के बीच का टकराव चलता रहेगा और बढ़ने की भी हो सकता है आशंका होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि 2 देशों में जब टकराव होता है तो आपस में वो एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, एस्पियोनेज भी होता है, खबरों की जानकारी करने की भी पूरी कोशिश होती है। तो चनहुआ कर रहा है। आश्चर्य ये नहीं कि चनहुआ कर रहा है, आश्चर्य ये है कि हमको अभी तक ये मालूम क्यों नहीं हुआ कि चनहुआ ऐसी कार्रवाई कर रहा है। सारे साधन होते हुए बड़ा आसान नहीं है, लेकिन होता है।
कि हमें ठीक कह रहे हैं मालूम आप। है ये कि क्या कर रहा है। बहुत ही वाजिब सवाल है, ये सवाल बहुत ही वाजिब है। आप ये कह रहे हैं कि हमको मालूम क्यों नहीं चला। तत्काल 2 रिएक्शन लूंगा। वर्लिन हमारे साथ में, सुमित हमारे साथ में। वर्लिन, देखिए ये सवाल पूछा जा रहा है, सुरेश जी कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं मिली। आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, जानकारी नहीं मिली होगी या हमको जानकारी होगी और हमारा सिस्टम भी काम कर रहा होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जानकारी, हमारे इंटेलिजेंस भी उतना ही स्ट्रांग है जितना चीन का है। इट इज़ जस्ट दैट कि हम पीठ में छुरा घोंपने वाला फिलॉसफी नहीं रखते हैं, और हमें लगता है कि जितना हमारा एरिया है, हम इतने सालों से, लगभग 50 से 60 साल से हम सेम चीज़ के ऊपर लड़ते आए हैं। तो जानकारी ज़रूर मिली होगी हमको इसकी, बट वो इतना संजीदा कदम उठाएंगे इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने ट्रूप्स को ही जान भी खतरे में डालेंगे और हमारे भी इतने ट्रूप्स को वहां पे अपनी जान खतरे में डाल के जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुमित, एक बात बताइएगा संक्षेप में, जो समझने वाली बात यह है कि अब जब ये सब जानकारियां सामने आ गई हैं, इसके बाद आपको क्या जानकारी है? इन जानकारियों के सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद कर रहे हैं? और दूसरी बात यह कि इंफॉर्मेशन का जो वॉरफेयर है चीन का, हम इसमें कहां पर हैं? क्योंकि हमारा भी एक हर देश का एक रोल होता है, हम इसमें कहां पर हैं? देखिए, हमेशा इंटेलिजेंस में, अभिषेक, एक बात कही जाती है कि अगर आपको सामने वाले को पकड़ना है तो आपको उससे हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस हमारी गैदरिंग में कोई कमी थी या फिर हमें ये चीज़ों के बारे में पता नहीं था। लगातार, लेकिन सही समय का इंतजार किया जा रहा था कि कब इसको बर्स्ट किया जाए। हमने TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले खबर चलाई थी कौन कौन सी कंपनीज है, और इन कंपनीज के नाम अगर मैं दोबारा बता दूं, एक्स इंडिया, अलीबाबा और खास तौर पे चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप, ये वो कंपनियां थी जो सीधे तौर पर भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रही थी, और इनके बड़े अधिकारी जो थे वो डायरेक्टली PLA से रिलेट किया करते थे। इनकी सैलरी, इनकी प्रमोशन साफ तौर पर PLA से रिलेट करती। तो ये साफ है कि इसकी जानकारी हमें पहले से थी, लेकिन एक समय के दौरान ही इन चीजों को बाहर आने दिया जाता है। और आपको ये भी याद होगा कि कुछ इसी तरीके की पाकिस्तान के साथ भी होता है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसी से थे, कई लोगों को यहां से भेजा गया क्योंकि उनके बारे में जानकारियां पहले से थी, लेकिन सही समय का इंतजार किया जा रहा था। अभिषेक, ठीक है सुमित। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, आपका अनुभव, मैं आपके अनुभव के हवाले से जानना चाह रहा हूं। ये जो बात सामने आई है, इसका रिपरकशन मुझे समझाइए। अगर ये चीन ऐसा कर रहा है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, चलिए हम मान लेते हैं ऐसा चीन कर रहा है, ये नेटवर्क है चीन का, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि अगर चीन ने बना लिया हो। इसका रिपरकशन, इसका असर, इसका प्रभाव आप देश के भीतर किस तरह से देखते हैं? खासतौर पर जो नैरेटिव तैयार होते हैं देश के भीतर, जो चीन कोशिश कर रहा होगा, क्या असर इसका आप देखते हैं देश में? अशोक जी। मुझे तो नहीं लगता, नहीं, देखिए, चीन ने सूचना इकट्ठा की, उसका डाटा एनालिसिस किया, चीन उस पे ऊपर एक्शन कर रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता और मैं मानता भी नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस को इसकी रिपोर्ट नहीं है। हमारा देश वो है कि हमने पोखरान किया और पूरे विश्व के सैटेलाइट हमको देख नहीं पाए और हम पोखरान कर गए। ये भारत का इंटेलिजेंस है। भारत बाकायदा, भारत के पास सूचनाएं होगी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस पे ऊपर एनालिसिस करता होगा। ज़रूरी नहीं जो डाटा इकट्ठा हुआ चाइना के पास वो सही है, हमने भी मिस इन्फॉर्मेशन उनको दी होगी, डाटा गलत भी जा सकता है उनके पास। यही कारण है कि आज के डेट में चाइना हमारे यहाँ क्या कर पाया, चाइना हमें कहाँ डेंट कर पाया। इकोनॉमिकली चाइना डेंट नहीं कर पाया। एक कोविड है, कोविड तो पूरे विश्व में उसने तहलका मचाया, लेकिन आज सही समय पे हमने उनके कंपनियों को वापस किया, ऐप बैन किए। जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है, एक जगह सिर्फ विश्वास के ऊपर हम रहे, लेकिन वहाँ पे भी हमने कहीं ऐसी बात नहीं होने दी कि कहीं हमारे पास कुछ नहीं थी। यदि चाइना बॉर्डर पे एक्टिव था तो हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, हमारी कुछ एजेंसीज वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने में नाकाम रही, लेकिन सूचनाएं हमारे पास थी, इंटेलिजेंस हमारे पास थी, और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में जो अपने प्रॉब्लम्स हैं वो चाइना के लेवल पर, इसको दुनिया के लेवल पर ले चलते हैं। अशोक जी, जो आप बता रहे हैं, इसको दुनिया के लेवल पर देखते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि पूरी दुनिया में चीनी कंपनी का बहुत बड़ा कांड, ये भी जानकारी देते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, 8 देशों में जासूसी के 2.5 लाख रिकॉर्ड मिले। इसको आराम से मैं चबा के बोल रहा हूं, 8 देशों में जासूसी के 2.5 लाख रिकॉर्ड। सोचिए, लिस्ट में सबसे ज्यादा 52,000 अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया के 35,000 लोगों की जासूसी, भारत के 10,000 लोगों के पीछे पड़ा चीन। सीधे चलेंगे पल्लवी के पास। पल्लवी, इसकी डिटेल बताइए, वो बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है। पल्लवी।
शुक्रिया आपका अभिषेक। तो जासूस ड्रैगन का ऑपरेशन दुनिया सन हो गई है, जिससे किस देश में कितने लोगों पर नजर रखी जा रही है वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका में 52,000 लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के 35,000 लोग ऐसे हैं जिन पर नजर रखी जा रही है, और भारत में 10,000 बड़े लोगों पर नजर रखी जा रही है, जो हमने आपको दिखाया भी था कि किन किन लोगों पर, कौन कौन से मुख्य तौर पर बड़े नेता, राजनेता लोग शामिल हैं इसमें। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें तो 9,700 लोगों पर ब्रिटेन में भी नजर रखी जा रही है चीन की तरफ से, और कनाडा में 5,000 लोगों पर नजर रख रहा है चीन। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी 2,100 यानी 2,100 लोगों पर नजर रखी जा रही है, और मलेशिया में भी जासूसी करवा रहा है चीन, वहां पर 1,400 लोगों पर चीन नजर रख रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम चीन पर लगा, जिसकी वजह से बहुत से देश इस वक्त चीन के खिलाफ हैं। उसके बाद चीन की हरकतें देखिए, अलग अलग देशों में जासूसी करवा रहा है। भारत के भी 10,000 बड़े लोग हैं जिनकी जासूसी चीन इस वक्त करवा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका में 52,000 लोगों पर चीन नजर बनाए हुए है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभिषेक, वापस आपका रुख करूंगी। बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर हमारे पास आ गई है, जो कि पल्लवी बता रही थी, उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। चीन की पूरी दुनिया की जानकारी जुटाने का टारगेट, पूरी दुनिया की जानकारी जुटाने का टारगेट है। दूसरे देशों में छात्र या पत्रकार बनकर रहते हैं जासूस। चीनी ऐप और वेबसाइट जासूसी का सबसे बड़ा जरिया। 5G से जासूसी का जाल फैलाने का, 5G से जासूसी का जाल बिछाने का था चीन का पूरा नेटवर्क का कार्यक्रम। 5G से दुनिया की 90% जानकारी जुटाने का टारगेट। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष को बहुत अच्छी जानकारी है, चीन खुद जा चुके हैं, और चीन में मनीष ने उन जगहों को जाकर के देखा है जो चीन के इस सूचना तंत्र का हिस्सा है, इस प्रचार तंत्र का हिस्सा है। मनीष, अपने तजुर्बे से बताइए, ये जो जानकारी सामने आ रही है कि छात्र बनकर के रहते हैं, रिसर्चर बनकर के रहते हैं, आपने क्या देखा, क्या पाया, और आपकी समझ क्या कहती है? मनीष। देखिए अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन आज की तारीख में दुनिया भर से सबसे ज़्यादा जानकारियां जुटाता है, और उसका जो नेटवर्क है सूचना जुटाने का वो व्यापक है, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब अगर हम अपने दर्शकों को यह आश्वस्त कर सके कि सोचिए कि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां थी जिसकी वजह से 29 अगस्त को, जहां पर अभिषेक आप हैं, कि ब्लैक टॉप पर हमें पहले जानकारी मिली कि चीनी सैनिक आ रहे हैं, तो हम ब्लैक टॉप पर वहां पहुंच पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लाचार हैं, बेबस हैं। लेकिन अगर आप बात करें चीन की जानकारी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन उन जानकारियों में तमाम, और एक ऐसा देश जो अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक को नेशनल सीक्रेट मानता है, लेकिन वो दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की जानकारियां इकट्ठा करके रखता है, और समय समय पर उसका दुरुपयोग करने से बाज नहीं आता। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। देखिए मनीष जो बता रहे हैं उसको समझिए। मनीष की सबसे बड़ी खूबी ये है कि मनीष खुद जा चुके, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, मनीष चीन कई बार जा चुके हैं और इन्होंने अपनी आंखों से देखा समझा है, इसलिए इनका बोलना बहुत ही प्रामाणिक हो जाता है। तुरंत चलूंगा अतुल अनेजा जी के पास। अतुल जी, आप तो बीजिंग में रहे हैं, आपने वहां से जर्नलिज्म आपने वहां पर किया है बीजिंग में। मुझे एक बात ये आपसे समझनी है कि जिस तरह से नेटवर्क की बात सामने आ रही है कि रिसर्चर बनकर के घूम रहे हैं, स्टूडेंट बनकर के घूम रहे हैं, आपको आपका अनुभव क्या कहता है? मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इनका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है? आपकी समझ क्या कहती है अतुल जी? देखिए अभिषेक, इस दो एक्सिस पे चलता है इनका जासूसी का प्रोग्राम। एक तो है इनका एक डिपार्टमेंट होता है, यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट। हर एम्बेसी में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर रहता है। इसका जो मेन काम है वो ओवरसीज़ चाइनीज़ जो होते हैं, जैसे भारत में जो चाइनीज़ हैं या ब्रिटेन में या यूएस में चाइनीज़ हैं, उनको टैप करने का होता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने का होता है। ये यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा चाइना में एक है 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम, कि जो चाइनीज़ बाहर जाके पढ़ते हैं उनको निगरानी रखते हैं, और जब वो वापस आते हैं उनसे डीब्रीफ लेके और टेक्नोलॉजिकली उनको आगे प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो अपने कारोबार वगैरह करें। तो 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम का एक दूसरा होता है। तीसरा आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इन द सेंस ये जो ऐप्स हैं, सबसे ज़्यादा डेटा इन ऐप्स के थ्रू जा रहा है। भारत ने जो टिकटॉक को बैन किया है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक रिटेलिएशन नहीं है, लेकिन
एक काउंटर एस्पिनाज का जरिया है, क्योंकि टिकटॉक से जितना डेटा जाता है, आप सिर्फ एलीट की बात कर रहे हैं, एलीट की नहीं, लेकिन इंडियन मासेस का जो डेटा जा रहा है और चाइना के सर्वर्स में जा रहा है, वो इन ऐप्स की तरफ से जा रहा है। तो इसलिए अतुल जी, एक बार तुरंत चलूंगा सुरेश जी के पास, आपने जो बातें कही उसको आगे बढ़ाऊंगा, सुरेश जी के पास चलूंगा। सुरेश जी, ये जो बातें आप सुन रहे हैं, अतुल जी जो बता रहे हैं, अहम बात ये है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अतुल जी वहां बीजिंग में रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सुरेश जी मुझे ये समझाइए, और ये लोग जानना चाहेंगे, जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि इस तरह से अगर चीन इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, तो मैं फिर वही सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं, अशोक जी ने बहुत अच्छे से भी समझाया था कि आखिरकार इसका कहां तक असर पहुंचा होगा। लद्दाख में हमारे जवान लड़ रहे हैं, तो चीन के पक्ष में माहौल कहां बन रहा है, किसके इशारे पर बन रहा है, कहां तक ये बात पहुंची होगी? सुरेश जी देखिए, ये पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने बात करी पहले कि जो छात्र भेजता है चीन, मैं चीन में एम्बेसी में 3.5 साल सर्व कर चुका हूं पहले, और मुझे मालूम है कि जो छात्र आते हैं जाते हैं, जो भी होता है उनमें से काफी चीन अभी भी उन छात्रों को अपनी एस्पियोनेज के लिए इस्तेमाल में लेता है, और इसीलिए उनको वीजा इशू करने से पहले सब तरह की जांच पड़ताल की जाती है। दूसरी चीज ये है कि इसकी जड़ें कहाँ तक जाएंगी, कहाँ कर रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चल पाएगा। कई बार इनका ये होता है कि इतने डीपली इंटीग्रेट हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि इनका असर कहाँ तक जाएगा, और समाधान खाली एक ही है, मैं छोटे में कहूंगा कि हमको चौकस रहना है और काउंटर सर्वेलेंस रखनी है। चौकस रहना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और 3 बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं, वो 3 बड़ी खबरें लेने के बाद तुरंत जाऊंगा गुरमीत जी के पास। 3 बड़ी खबरें बैक टू बैक। चीन की जासूसी कंपनी का बहुत बड़ा नेटवर्क, इस बात को समझिए, इंटेलिजेंस और मिलिट्री पर सबसे ज्यादा फोकस, लगभग हर डिजिटल चैनल में झिनहुआ की घुसपैठ, यह है चीन की घुसपैठ का लेवल। चीन के शेंजेन में चीनी कंपनी की बड़ी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, चीन किस लेवल पे घुस चुका है। और अगली बड़ी खबर ये और हैरान करने वाली है, चीन में कंपनी का बहुत बड़ा डेटाबेस है। कंपनी ने बड़े लेन देन का डेटा जुटाया है, बड़ी हस्तियों के आपसी रिश्तों की एक डिटेल चीन के पास है। अलग अलग क्षेत्र में भर्तियों को भी मॉनिटर किया जा रहा है। चीनी कंपनी कई संस्थाओं के पीछे पड़ गई है। ये है चीन की हरकतें। और आपको एक बात और हम बताएंगे, शी जिनपिंग की कुर्सी के बारे में, उसको भी तैयार किया जाए, ये भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और हम आपको बता रहे हैं कि शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत से जुड़ी खबर सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। अगले 2 महीने में शी जिनपिंग की कुर्सी जानी तय है। अगले 2 महीने में जिनपिंग को हटाने के पक्ष में CCP के 40% मेंबर, पूर्व राष्ट्रपति जेमिन के समर्थक जिनपिंग को हटाना चाहते हैं। हू जिंताओं के समर्थकों को भी जियांग जेमिन गुट को समर्थन है। जिनपिंग के कार्यकाल में चीन का दुनिया में हर देश दुश्मन बन गया है, ये बोल रहे हैं जियांग जेमिन का गुट। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जियांग जेमिन शी जिनपिंग के ठीक पहले चीन के राष्ट्रपति थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वो प्रमुख थे। और तुरंत चलूंगा पल्लवी के पास। पल्लवी, इसकी पूरी डिटेल समझाइए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सबसे बड़ा दुनिया का खलनायक है, उसकी अपनी ही जमीन खिसकने जा रही है। पल्लवी। बिल्कुल अभिषेक, और ये जमीन खिसकना जिनपिंग के लिए कितना बड़ा एक हादसा हो सकता है और कितना दर्दनाक हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो विस्तारवादी नीति रखता हो और हर तरफ से लोगों को परेशान करने की, देशों को परेशान करने की कोशिश करता हो। आपको बताते हैं, अगले 2 महीने जिनपिंग की कुर्सी पर बहुत भारी बताए जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में जिनपिंग की कुर्सी जानी तय माना जा रहा है। बताइए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। CCP की नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग समय से पहले बुलाई गई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। CCP यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और 2022 में जो CCP की 20वीं नेशनल मीटिंग होनी थी वो अभी बुलाई जा रही है। आप देखिए, वक्त से 2 साल पहले ही CCP की मीटिंग बुलाई जा रही है। इसी साल अक्टूबर नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी। तो ये क्या इशारा करती है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 महीने में जिनपिंग की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। 40% ऐसे लोग हैं जो उनके पक्ष में नहीं है। तो 2022 में जो CCP की 20वीं नेशनल मीटिंग होनी थी उसे अभी बुलाया जा रहा है। वक्त से 2 साल पहले CCP की मीटिंग बुलाई गई है, और ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 2017 में हुई थी CCP की नेशनल कॉन्फ्रेंस की 19वीं मीटिंग, और अगली मीटिंग कब होनी थी? 2022 में। लेकिन उसे अभी क्यों बुलाया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और चौंकाने वाला खुलासा भी है। तो 2017 में मीटिंग हुई थी, जिसका जो समय था वो 2022 में था, उसे अब से 2 महीने बाद बोला जा रहा है, क्या तो अक्टूबर या फिर नवंबर में
इस मीटिंग को बुलाया जा सकता है। तो इसी साल अक्टूबर नवंबर में होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में जिनपिंग को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। 3 साल में ही शी जिनपिंग को लेकर चीन का मोह भंग हो गया है और उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस पर जो भी अपडेट होगा लगातार हम पहुंचा रहे हैं आप तक। फिलहाल रुक करूंगी अभिषेक आपका। शुक्रिया पल्लवी। और देखिए आपने जो बात बताई है उस पर 3 रिएक्शन बैक टू बैक लेंगे। हमारे साथ में LAC के नजदीक से हमारे पास 2 हमारे विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ गुरमीत जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, स्क्वाड्रन लीडर वरुण पवार हैं, सुमित हैं। गुरमीत जी आप बताइए, ये जो पूरी बात आप सुन रहे थे कि चीन में बड़ा बदलाव हो सकता है, आप चीन 7 बार गए हुए हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? चीन में राष्ट्रपति का बदलाव होना पक्का है। सबसे पहले तो CCP खुद ही नाराज है, दूसरा CCP में एकजुट है जियांग ज़ेमिन फैक्शन, वो तो पूर्ण रूप से नाराज है। उसके अलावा PLA भी अपने राष्ट्रपति से नाराज है। और चौथा है पूरे चीन की जनता, जिनके ऊपर में अत्याचार पर अत्याचार हुए हैं। और ये चारों गुट ने अभी पक्का फैसला कर लिया है। आपने 4 फैक्टर बड़े दिए हैं। वर्लिन आप बताइए, मतलब आपको रियलिस्टिक क्या लगता है, ये जितना कुछ यहाँ लद्दाख में चल रहा है ये क्या डाइवर्जन है, ये उसी को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है क्या चीन की ओर से? जी नहीं, ये डाइवर्जन नहीं है, ये उनकी जो इंक्रोचमेंट की प्रोसेस है, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। एंड जो बस बात इतनी है कि वो एक जगह नहीं, वो 4 जगह अपना हाथ फैलाना चाहते हैं और 4 जगह इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं। यहीं आप ताइवान में देख लीजिए, भूटान में देख लीजिए, यहाँ इंडिया में देख लीजिए, LAC पे हर जगह वो अपना इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। और ये सारा डेटा वॉर जितना भी वो कर रहे हैं, ये उनका बैकअप है, जिसके थ्रू ये डेटा वॉर एक डाइवर्जन हो सकता है LAC से हमारी नजरें हटाने के लिए। और सुमित आपके पास तुरंत आऊंगा, उसके पहले एक बार अशोक जी से इस पर राय लेते हैं। अशोक जी, ये जो बात लगातार सामने आ रही है और देखिए इसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात खुद उन लोगों के जरिए सामने आ रही है जो कभी चीनी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, उनके जरिए सामने आ रही है कि चीन में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपकी समझ क्या कहती है अशोक जी? बिल्कुल चीन में उलटफेर होगा ही, क्योंकि जब से पिछली बार आप लगातार देखिएगा हांगकांग में प्रॉब्लम्स, आप ताइवान का प्रॉब्लम, वियतनाम का प्रॉब्लम, वियतनाम जैसे छोटे देश ने भी चाइना को आंखें दिखाई है चाइना सी में। दूसरी तरफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इसका जो एक नया एक एशियन सी में जो एक ग्रुप बना है, साथ में अमेरिका भी सीधा चाइना सी में आके आपको चैलेंज दे रहा है। बिजनेस वाइज जितना बिजनेस एम्पायर था चाइना का, वो कहीं ना कहीं हर कंट्री में वहाँ से निगेटिव ग्रोथ है। श्रीलंका देखिए, लंका में चाइना पूरी तरह से व्याप्त था, अब जो लंका में नई गवर्नमेंट आ गई वो पूरी भारत समर्थित है। ऐसे कई जगह चाइना अब मार खा चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान और कोरिया छोड़ के चाइना के पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट साथी नहीं है। ऐसे में उस देश में भी अपनी खुद की चिंता है। इकोनॉमी अभी उनकी भले ही बाहर ग्रोथ रेट कुछ भी बताते हो, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से अशोक जी एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 बड़ी खबरें आ गई हैं। इन 2 बड़ी खबरों को बताना बहुत जरूरी है। उसके तुरंत बाद सुमित से छोटा रिएक्शन लेकर के वापस जाएंगे स्टूडियो। 2 बड़ी खबरें बैक टू बैक। नो फायरिंग जोन में PLA ने तैनात किए जवान, खतरनाक और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस PLA के जवान। चीन के नए एयर डिफेंस सिस्टम को LAC के करीब लाया गया। PLA के अफसर फॉरवर्ड एरिया में कर रहे हैं दौरा। ईस्ट लद्दाख में शेल्टर बनाने में जुटा हुआ है चीन। बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर बैक टू बैक पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बड़े नेता का चीन पर बड़ा खुलासा। PLA ने खूंखार अपराधी LAC पर तैनात किए हैं। सिंध के बड़े नेता शफी बुरफत के ट्वीट से खुलासा। सजा याफ्ता कैदियों को भी LAC पर तैनात किया है। सुमित एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, उसके बाद तुरंत मुझे जाना है स्टूडियो की तरफ। ये जो तैयारी कर रही है PLA, इसमें क्या जानकारी आपके पास? अभिषेक, यही बात तो लगातार कही जा रही है कि कैसे PLA एक तरफ टेबल के ऊपर डिसएंगेजमेंट की बात करती है। हमने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री ने बातचीत की और उसके बाद खुद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे बात की, लेकिन और उसके बाद ब्रिगेडियर लेवल की या फिर अब कोर कमांडर की बैठक होने वाली है। लेकिन चीन का एक आप कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी एक बहुत क्लियर है कि वो टेबल पर कुछ भी कहे, लेकिन वो अपनी तैयारियां लगातार इसी तरीके से मई महीने से जारी रखे हुए। और यही वजह है कि भारतीय एजेंसीज लगातार अलर्ट कर रही है और लगातार चीन की इन सारी साजिशों को हम विफल करते हैं। और ये जो छोटे आर्म्स या एम्युनिशन आप बता रहे हैं, ये छोटे टेक्टिकल ऑपरेशंस के लिए हैं ताकि वो कुछ टेक्टिकल पोजीशंस को मेंटेन कर सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।